अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद इकबाल आपसे मुखातब हूँ। बतौर एजुकेशनिस्ट काम कर रहा हूँ एक पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैं अपने सरकारी मुलाजमीन भाइयों के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ कि आपके पास अपना ख्वाब, अपना ड्रीम पूरा करने का एक सुनहरी मौका आया है। सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर की तरफ से PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की रिक्वेजिशन जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ भेजी जा चुकी है, सेंड की जा चुकी है, जिसमें 17 सीट्स जो हैं PMS की वो अनकरीब न्यूज़पेपर में ऐड आ जाएगी। तो आप खुद को मोटिवेट कर लें, थोड़ी सी ये मेहनत कर लें, एफ़र्ट कर लें, कंसिस्टेंट कर लें। जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे हैं वो अब अपनी किताबों को टाकी मार लें, स्टडी करना स्टार्ट कर दें। जो लोग सरकारी मुलाजमी नहीं जानते कि PMS क्या आता है, वो समझ लें कि PMS CSS का छोटा भाई है। ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जिसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिलती है। तो इस तरह सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अगर पहले स्केल से लेके 10th स्केल में काम कर रहे हैं, अगर उनकी जो सर्विस है रेगुलर सर्विस, इससे पहले कंट्रैक्ट सर्विस और कंट्रैक्ट सर्विस वाले भी शुमार होते थे, लेकिन लास्ट ईयर जो तहसीलदार एसोसिएशन है उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ था, जिसकी वजह से सर्विस को रेगुलर अब कंसीडर किया जाने लगा है। मतलब जो पहले स्केल से लेके 10th स्केल में काम कर रहे हैं, अगर उनकी सर्विस जो है वो 8 साल हो चुकी है तो वो इस पोस्ट पे अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। इसी तरह जो लोग 11 स्केल से 16 स्केल में काम कर रहे हैं, अगर उनकी रेगुलर सर्विस 5 साल हो चुकी है तो वो PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट के लिए अप्लाई करने के अहल हैं। तो इसमें सिर्फ 3 पेपर्स होते हैं। एक होता है पेपर उर्दू ऐसे का, एक होता है इंग्लिश ऐसे का, और एक पेपर होता है GK का। तो मेरे ख्याल में बड़ा ही सुनहरी मौका होता है सरकारी जो गवर्नमेंट सर्विस में जॉब कर रहे होते हैं अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को प्रमोट करने का, और वो भी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए। तो अगर आप अपने ख्वाब को, अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करें, एफ़र्ट करें और अपने ख्वाब को अचीव कर लें। थैंक यू।